नमस्कार। आपका इस छोटे से प्यारे से चैनल उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग में स्वागत है। मेरा नाम दीपक पांडे। हम आज इस इलेक्ट्रोस्टैट के इस लेक्चर में बात करेंगे क्या होता है परमिटिविटी। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर दो चार्ज हमारे पास हैं, चाहे वो लाइक चार्जेज हो चाहे वो अनलाइक चार्जेज हो, उनके बीच में फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स वर्क करता है। अगर लाइक चार्जेस हैं, मतलब सेम, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज, मींस दैट अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो दो चार्जेस होंगे, अगर उनके पास पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, उनके बीच लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलाम्ब्स लॉ में ये देखा था हमने। आज बात करेंगे व्हाट इज द परमिटिविटी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि एक चार्ज है सपोज दैट प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू टू। सपोज करते हैं एक चार्ज है प्लस क्यू वन, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। एक चार्ज क्यू वन दूसरा चार्ज क्यू टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, और ये दोनों चार्ज एयर और वैक्यूम में प्लेस्ड हैं। ये दोनों चार्ज एयर और वैक्यूम में प्लेस्ड हैं। तब अगर कोई पूछे व्हाट इज अ कूलाम्ब्स लॉ इन द फ्री स्पेस, मींस दैट वैक्यूम, तो वी एफ वी इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर। दैट इज कूलाम्ब्स लॉ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वैक्यूम में फोर्स है। जब दो चार्जेस हमारे प्लेस्ड हों एयर और वैक्यूम में, मींस दैट फ्री स्पेस में, तब कूलाम्ब्स लॉ क्या होता है? वो है where epsilon naught is permittivity of वैक्यूम और एयर। इसी को हम फ्री स्पेस कह सकते हैं सर, फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है। ये वैल्यू आई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बिकॉज ये इधर जाएगा, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, जानते निकाल सकते हो तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालें तो हो जाएगा इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान में Q1 Q2। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा ये Q1 इंटू Q2 अपान का एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू में ये रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लगी तो कूलम स्क्वायर, तो यूनिट जो आएगी वो आएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मींस दैट एयर और वैक्यूम। चलिए बात करते हैं सर कि अगर ये दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे गए हो, मींस दैट पेपर हो, मींस दैट अगर ड्राई वुड हो, या सपोज दैट वाटर हो, सपोज दैट ऑयल हो, सपोज दैट प्लास्टिक हो। अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं, मतलब दो चार्जेस हो, उनके बीच में प्लास्टिक रखा हो, पेपर रखा हो, कुछ भी रखा हो, कोई मटेरियल हो, मींस दैट मीडियम हो, देन कूलम्ब्स लॉ होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू में Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। This epsilon naught, where epsilon naught, equation number 2, where epsilon is called permittivity of medium।
ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम की परमिटिविटी है। मीडियम मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में पेपर रखा है तो पेपर की परमिटिविटी है, अगर ऑयल रखा है तो ऑयल की परमिटिविटी है, अगर ग्लास रखा है तो ग्लास की परमिटिविटी है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या था, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी थी, और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। ये जो एप्सिलॉन है दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का मीडियम है परमिटिविटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बात और है सर, अगर ये फोर्स एयर और वैक्यूम में है तो ये फोर्स मीडियम में है, तो इसे एफ एम लिखेंगे। और आप देख रहे हो कि एफ एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर रहे हैं, एप्सिलॉन का डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स दैट परमिटिविटी ऑफ मीडियम से डिवाइड कर रहे हैं। तो बताओ दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स में अगर डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा? कम हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे इफ बी प्लेस्ड एनी मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस देन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बोथ चार्जेस इज डिक्रीजेस। इफ लिखेंगे यहां पे, इफ any medium is placed between two electric charges, then electric force will be decreases. क्यों? क्योंकि कुछ एप्सिलॉन नॉट से कुछ डिवाइड कर रहे हो फोर्स में, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की डिक्रीज कर जाएगी। तो सिंपली अगर कोई कहे कि दो चार्जेस के बीच में, जैसे तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1 एक दूसरा Q2, अगर इसके बीच में पेपर रख दें या ग्लास रख दें या कोई मटेरियल रख दें तो उनके बीच लगने वाला चाहे रिपल्सन फोर्स हो चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों से क्लियर हो रहा है। क्योंकि परमिटिविटी डिवाइड करती है, तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द मटेरियल, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इज सो how much electric force will be decreases between two charges, मीन्स दैट सिंपल से ये है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हमें ये डिनोट करता है, हमें ये बताता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल प्लेस किया जाए तो उसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, ये शो करता परमिटिविटी। समझ में आ रहा होगा तुम्हें? परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी मुझे ये शो करती है कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जिस नेचर मटेरियल के जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या शो करता है? इफ टू चार्जेस प्लेस्ड बिटवीन एयर और वैक्यूम, अगर दो चार्जेस को एयर और वैक्यूम में रखा जाए तब उनके बीच लगने वाला फोर्स है। जब दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाए, मींस दैट दो चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल रखा गया हो, तब उनके बीच लगने वाला ये फोर्स है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता, प्लीज देखिएगा आप। तो हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एफ वी। सेकंड क्या है? एफ एम, फोर्स इन द मीडियम, एफ एम इक्वल टू एफ वी की वैल्यू कितनी आई है? आई है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में इसका डिवाइड करोगे, इसको ले जाके डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचता क्या है? एफ वी अपान का
एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान का एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे पास ये रिजल्ट आता है, दैट इज ए स्टार इक्वेशन। तुम्हारे पास ये इक्वेशन आता है। नाउ एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द क्वांटिटी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड permittivity, relative permittivity of the medium. Relative permittivity, that is called relative permittivity of the medium or dielectric constant of the material. कुछ भी कह सकते हो तुम। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम दो चीज कह सकते हैं, या तो एप्सिलॉन आर कह सकते हैं या इसी को के से लिखा जाता है। और इस चीज को क्या कहते हैं सर? एप्सिलॉन आर या के को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मीडियम, कुछ भी कह सकते हो तुम। या इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर या के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। सही है। तो अगर कोई पूछता है और अगर ये वैल्यू यहां ले चल के पुट करते हैं तो नौ इक्वेशन नंबर 9 स्टार इक्वेशन यहां लिख सकते हैं। एफ वी अपान का एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की? यहां से स्टार इक्वेशन से द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, ये चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस के बीच में जब कोई मीडियम रखा गया था, जैसे पेपर रखा गया था, ग्लास रखा गया था या कुछ और रखा गया था, जब दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम था, मींस पेपर था, ड्राई वुड था, वाटर था, ऑयल था, ग्लास था, प्लास्टिक था, एनीथिंग था, दो चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल रखा गया था, तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो यह था एफ एम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। जहां ये एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? जब दो चार्जेस एयर और वैक्यूम में रखे गए थे तब इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स था। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते थे परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम या सिंपल सा फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दैट एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। Now the ratio between relative permittivity की definition, the ratio between permittivity of the medium and permittivity of the free space is called relative permittivity और dielectric constant K। या हम सिंपल में अनदर वे में दूसरी और डिफिनीशन बोल सकते हैं, द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, the electric force between two charges, the electric force between two charges is if medium is air or vacuum, and force between two charges if medium is any material. The ratio between electric force between two charges if medium is air or vacuum and electric force between two charges if medium is any material, the ratio of both forces is called relative permittivity or dielectric constant। तो गाइज ये है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम बता दें एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। फॉर एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर या के है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है। ऐसे बहुत से सब्सटेंस है जिसके लिए इनकी वैल्यू फिक्स होती है। रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वो वैल्यू होती है। एक बात और है, रिलेटिव परमिटिविटी को यहां से फील कर सकते हो तुम थोड़ा सा, मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम।
मतलब एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम या मटेरियल की कितनी परमिटिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना। तो एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी अनदर मटेरियल की मीडियम की परमिटिविटी देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो दैट परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्लासेस में हम जेई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बेसिस पे, और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जेई नीट में जो हर साल आए हुए हैं। थैंक यू।